क्या आप एक टीनेजर या शादीशुदा महिला हैं? क्या आपको मासिक धर्म की अनियमितता हमेशा रहती है? क्या मासिक धर्म के दौरान आपको दर्द से गुजरना पड़ता है? क्या आपके अंदर मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति के लक्षण दिख रहे हैं? क्या आपके स्तनों का साइज छोटा हो गया है? क्या आपको यौन इच्छा की कमी रहती है? आपकी यौन इच्छा नहीं होती है? क्या आपके शरीर में अंडे नहीं बनते हैं, या आपके शरीर में जो अंडे बनते हैं वह स्वस्थ नहीं होते हैं, या उनकी संख्या कम होती है? अगर आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो आज हम आपको एक ऐसी जड़ी बूटी के विषय में बताएंगे जिसे महिलाओं का मित्र कहा जाता है, यानी कि महिलाओं का अपना टॉनिक कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर हिट करिए, जिससे हमारे नए वीडियो की सूचना आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसका नाम है शतावरी। इसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं एस्परेगस रेशिमोसस। यह पहाड़ों पर पाई जाती है और इसे महिलाओं का मित्र टॉनिक कहा जाता है। अगर आप आयुर्वेदाचार्यों के पास जाएं या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं तो आयुर्वेद में शतावरी को महिलाओं का अपना टॉनिक कहा जाता है। इसके बहुत से रोल होते हैं, बहुत से गुण होते हैं। कहा जाता है यह सैकड़ों बीमारियों को भी ठीक करने की क्षमता रखता है, लेकिन महिलाओं की विशेष बीमारियों में यह विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। जैसे महिलाओं में मासिक धर्म का अनियमित होना, मासिक धर्म के दौरान दर्द होना, कमर में दर्द होना, आपके अंडाशय में जो अंडे बनते हैं जिससे आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, तो उस अंडों को यह मजबूत करता है, स्वस्थ बनाता है। अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन है तो वह भी ठीक करता है। यदि आपके अंदर अवसाद है तो भी वह ठीक करता है। अगर आप मेनोपॉज के करीब पहुंच रही हैं तो यह मेनोपॉज के लक्षणों को कम करता है, यानी कि आपके मेनोपॉज के टाइम को बढ़ा देता है। इसके अलावा एंटी एजिंग है, आपके सौंदर्य को और आपके बुढ़ापे के लक्षणों को भी रोकता है। जिन महिलाओं को बच्चे हो गए हैं उनके स्तनों में दूध को यह बढ़ाता है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं में बच्चे पैदा होने के बाद दूध नहीं उतरता है, तो उसके लिए शतावरी का चूर्ण बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, शतावरी महिलाओं में यौन क्षमता को बढ़ाती है, जिससे उनके अंदर कामेच्छा की भावना पैदा होती है। जिन महिलाओं में यौन इच्छा के प्रति अरुचि रहती है उनके लिए शतावरी का चूर्ण बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके साथ ही यह शरीर में हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ही प्रभावशाली है। दोस्तों, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वह महिलाओं की सेक्स क्षमता और उनके गर्भधारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यह जड़ी बूटी आपके एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस करती है। यदि कम है तो उसको बढ़ाती है, और अगर अधिक है तो उसको नॉर्मल करती है। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स न तो अधिक होना चाहिए न तो कम होना चाहिए। दोस्तों, जब महिलाएं मेनोपॉज की तरफ बढ़ती हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स कम हो रहा है, जिसके कारण यौन इच्छा में कमी और चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। इस जड़ी बूटी के सेवन से आपके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है वह प्रॉपर रहता है, बैलेंस्ड रहता है, जिसके कारण आपको ये सब समस्याएं नहीं होती। दोस्तों, शतावरी में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बैलेंस रखते हैं। वैसे तो शतावरी में बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम इत्यादि पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो फाइटोकेमिकल्स पाया जाता है वह एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाता है, उसको बैलेंस रखता है। इस वजह से महिलाओं में बढ़ती उम्र में बुढ़ापे के लक्षणों को यह कम करता है, मेनोपॉज के लक्षणों को कम करता है, यानी कि आपके रजोनिवृत्ति की आयु को यह बढ़ा देता है। अगर आपकी रजोनिवृत्ति की आयु मान लीजिए कि 45 साल में हो रही है तो यह 50 कर सकता है। इसके साथ साथ जिन टीनेज गर्ल्स की ब्रेस्ट साइज छोटी होती है, उन्हें हीन भावना होती है, उसको यह शतावरी का चूर्ण ब्रेस्ट साइज को बढ़ाता है। यदि आप मोटापे के शिकार हैं तो शतावरी का चूर्ण आपको पतला भी करता है। यदि आप दुबले पतले हैं तो भी शतावरी का चूर्ण आपको मोटा और स्वस्थ बनाता है। नई शादीशुदा महिलाओं में अक्सर प्रेगनेंसी को कंसीव करने की बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। अंडे बनते नहीं हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से काम नहीं करते होते हैं। तो शतावरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो शक्तिवर्धक तो होती ही है, साथ ही ये आपके प्रेगनेंसी को कंसीव करने के चांस को बढ़ाती है। इसके अलावा यह महिलाओं के प्रजनन अंगों को पोषण प्रदान करती है और उन्हें टोन भी करती है। अगर किसी महिला में यौन इच्छा की कमी है तो उसे निश्चित तौर पर शतावरी का चूर्ण सेवन करना चाहिए। दोस्तों, शतावरी चूर्ण में प्राकृतिक रूप से फाइटोएस्ट्रोजन नामक हार्मोन होते हैं
जो कि महिलाओं की स्वस्थ प्रजनन प्रणाली के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह गर्भाशय को तो मजबूत करता ही है, साथ ही बच्चा होने के बाद स्वास्थ्य लाभ भी देता है और स्तनों में दूध के स्तर को भी बढ़ाता है। तो अगर मोटी मोटा देखा जाए तो शतावरी चूर्ण के क्या क्या फ़ायदे हैं आप नोट कर सकते हैं। प्रजनन क्षमता को यह बेहतर बनाता है। ये महिलाओं की यौन क्षमता में वृद्धि करता है। इसके अलावा मेनोपॉज के लक्षणों को कम करता है। इसके अलावा महिलाओं में बुढ़ापे के लक्षणों को कम करता है। यह एंटी एंजाइटी प्रभाव दिखाता है, यानी कि आपके अंदर अवसाद की भावना जो होती है वह दूर करता है। स्तनपान और गर्भावस्था के दौरान आपके प्रजनन अंगों को यह मजबूत बनाता है और आपको संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस शतावरी चूर्ण को कितना लेना है और कैसे लेना है। यदि कोई टीनेजर महिला दुबली पतली है या लड़की दुबली पतली है तो उसको शतावरी चूर्ण 1 चम्मच शतावरी चूर्ण दूध के साथ उसमें थोड़ा सा धागे वाली मिश्री पाउडर बना के डाल दें और उसको सुबह शाम दूध के साथ पिए तो इससे मांसल होता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को गर्भधारण में दिक्कत होती है या जिन महिलाओं को दूध कम होता है, ऐसी महिलाओं को शतावरी का चूर्ण 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लेना चाहिए, विदाउट मिश्री। इसमें मिश्री मत डालें। इससे आपके शरीर में बहुत ही अच्छा बदलाव होगा। आपका शरीर हष्ट-पुष्ट होगा, सुंदर होगा और आपके शरीर में बुढ़ापे का असर कम दिखेगा। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में शतावरी चूर्ण के बारे में बताया, जो महिलाओं का बहुत ही प्रिय मित्र है, प्रिय टॉनिक है। इसको महिलाएं नियमित ले सकती हैं और बेकार की जो टॉनिक बाज़ार से खरीद के लाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी फूड प्रोडक्ट लाते हैं, उन सबको लाने की आवश्यकता नहीं है। यह आप किसी भी अच्छी कंपनी का, पतंजलि का या बैद्यनाथ, डाबर, हर कंपनी का मिलता है। शतावरी चूर्ण को बाज़ार से लावें और इसको जैसे मैंने बताया वैसे सेवन करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।